कड़क बात में आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक और धोखे की। जी हाँ, इस बार पाकिस्तान ने धोखा दिया अमेरिका को। पिछली बार जब इजराइल और ईरान के बीच में जब लड़ाई छिड़ी हुई थी तब उसने ईरान को धोखा दिया था और अब उसी ईरान के लिए उसने अमेरिका को धोखा दिया। खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और कल की बात है जब दोनों के बीच में जब बातचीत चल रही थी तो शहबाज शरीफ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। ध्यान से सुनिएगा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने। इसका मतलब सीधे तौर पर मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ के खिलाफ अमेरिका है, अमेरिका लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ बैन लगाने की बात कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है, ईरान पर उसने हमले तक भी किए। उसी ईरान के साथ आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और अब जरा सोचिए कि आसिम मुनीर मैं सो कॉल्ड फील्ड मार्शल इसलिए बोलता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान के जनरल को अगर फील्ड मार्शल बना दिया जाता है तो उसका क्या मतलब रहता फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। लेकिन बहरहाल जो आसिम मुनीर को संजय जी ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाया था, वहाँ पर लंच खिलाया, तमाम तरह की बातें की और उसी आसिम मुनीर ने बदले में ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार की मतलब सिफारिश तक भी मतलब पाकिस्तान की तरफ से आ गई। और उसी पाकिस्तान ने अब अमेरिका के जो पीठ में खंजर भोंका है। देखिए, ये बहुत साफ सी बात है। अगर हम उस ज़माने में जाएंगे जबकि लादेन को छिपाया गया था और पाकिस्तान ने उनको छिपाया था, और उससे पहले भी अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था, और अब भी जो ईरान के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, कि पाकिस्तान का एजेंडा बहुत साफ सा है कि इस्लाम पहले है, इस्लामिक देश पहले हैं, बाकी चीज़ें बाद में हैं। और मुझको लगता है कि इसके ज़रिए वो बहुत कुछ और भी साधता है। एक तो वो तुर्की, दूसरे देश और चाइना को भी ये चीज़ उसकी अच्छी लगती है। भले चाइना अपने यहाँ उइगर मुसलमानों को मार रहा हो, लेकिन चाइना को ये अच्छा लगता है कि इस बहाने पाकिस्तान बहुत ढेर सारे मुस्लिम देशों को साथ में रखता है और चाइना भी उन देशों में पाकिस्तान के जरिए घुसता है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, देखिए, इजराइल और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के आंख में खटकते हैं। इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। दूसरी, वहाँ पे अगर पाकिस्तान को अपनी राजनीति करना है तो इस्लामिक राजनीति ही वहाँ पे करनी है, और इस्लामिक राजनीति में उसको गाज़ा को सपोर्ट करना है, इजराइल को गाली देना है, ईरान के साथ खड़े होना है। तो वो इसके खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। अमेरिका चाहे जो कर ले वो नहीं जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे से बहुत कुछ और होता रहेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है संजय जी कि जिस तरह से पाकिस्तान की आदत है, वो कहते हैं ना कि कटोरा लेके खड़ा होता पाकिस्तान, ये इसलिए भी कोशिश हो सकती है क्योंकि आधिकारिक रूप से इसको ऐलान नहीं किया गया है कि अमेरिका पे दबाव बनाकर और पैसे लिए जाएं। क्योंकि एक ही बार में पाकिस्तान चीन से भी पैसे लेता है, अमेरिका से भी पैसे लेता है, और सबको पता है कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी धुरंधर विरोधी टाइप हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान दोनों के साथ करीबी रिश्ता बनाए रखता है और दोनों, अमेरिका भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और चीन भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। तो मिला जुलाकर स्थिति यही हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक एक करके जहां जहां कोशिशें की थी वो सब रिवर्स हो रहा है। उसका अगला हिस्सा ये है कि जिस पाकिस्तान को पुचकारा, जिसके फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में बुला करके लंच कराया और बाकी बातें की, उस समय याद कीजिए ये वो दौर था जब ऑपरेशन सिंदूर में खुल करके पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो गया। उसके बाद लगातार ऐसी डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी हरकतों की वजह से साफ दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत के विरोध में खड़े हुए रहे, और आज उसी पाकिस्तान ने धोखा देने का काम किया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये देखिए, जब ओसामा बिन लादेन का पता लगा कि वो एडबाबाद पाकिस्तान में है, तो अमेरिकन जो सीक्रेट सर्विस है उसने पाकिस्तान का साथ लेने के बजाय अकेले ये काम किया, पाकिस्तान को बताया। बिल्कुल, अफगानिस्तान के बॉर्डर का भी इस्तेमाल किया, वहाँ तमाम चीज़ों के एयरबेस का वहाँ इस्तेमाल किया वहाँ का। तब अमेरिका ने माना कि हम पैसा तो पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान धोखा दे रहा है और वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब की बार जब ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया और पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ानी शुरू की, तो पूरे अमेरिका में, खासकर वहाँ के अखबारों में और वहाँ के जो थिंक टैंक हैं, उन्होंने फिर उनको आगाह किया कि आप गलत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को आप जो मदद कर रहे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसे के लायक उन पैसों का इस्तेमाल आतंक के लिए करेगा। लगातार पाकिस्तान का ये कैरेक्टर जाहिर हो चुका है, लेकिन तब भी अमेरिका नहीं मान रहा। ट्रंप भी एक अलग किस्म के राष्ट्रपति हैं, वो नहीं माने, बढ़ाते रहे और उसका नतीजा सामने। इसमें एक खबर और भी है कि बलूच के नेता हैं मीर यार बलूच,
उन्होंने आगाह किया, उन्होंने भी अमेरिका को आगाह किया है कि अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम पाकिस्तान में तेल और गैस निकालेंगे, वहाँ पर वो एक्सप्लोर करेंगे, वो तमाम जो चीज़ें थी। उस पर जो बलोच नेता हाँ, का ये कहना है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन, जो सारी जो चीज़ें तेल और गैस के जो भंडार हैं, वो बलूचिस्तान में है, ना कि पाकिस्तान में है। बिल्कुल, मतलब गौर कीजिएगा, अभी बलूच का बहुत स्टैंड क्लियर है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान से तेल और गैस निकालेंगे और वो तमाम जो चीज़ें करेंगे, तो उन्होंने भी आगाह किया। और साथ में एक और बात जोड़ी है जो आपने भी कही थी, बात कही थी, बलूच नेता ने ये भी कहा है कि आप अगर प्राकृतिक संसाधनों का अगर बलूचिस्तान के वहाँ से तेल और गैस निकालते हैं और बेचते हैं, तो पाकिस्तान उन पैसों का इस्तेमाल आतंक बढ़ाने के लिए ही बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि पाकिस्तान को जो भी पैसा चाहिए और जो भी पैसा लेता है, जो भी मदद लेता है, उसका इस्तेमाल वो आतंक को बढ़ावा देने के लिए करता देखिए, है। पूरी दुनिया में अब ये पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का मतलब स्टेट ऑफ टेररिज्म, हाँ। फादर ऑफ टेररिज्म। और जब ये पूरी दुनिया मान रही है, हर कोई मान रहा है, तो अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स के लिए बेशक क्योंकि पाकिस्तान भारत का- पर उनको नकेल कस के हाँ, रखना है। भारत पे नकेल कसना है, भारत को चिढ़ाना है, जो भी करना है, उसके लिए बेशक वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करें। लेकिन अमेरिका पहले भी अपने हाथ जला चुका है पाकिस्तान अब के बहुत साथ। बुरी तरह जलाया था। हाँ, जो सहयोग अब तक करके। के अमेरिका के ऊपर आतंक का सबसे बड़ा हमला हुआ, जी। उसका जो आरोपी था, हाँ। उसको अपने अपने देश में पाकिस्तान और ने छुपा वो के रखा पूरी हुआ की था। पूरी प्लानिंग, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के लोगों को मालूम था, वो जो ट्रेड टावर गिराया गया उसमें पाकिस्तान का भी मतलब आईएसआई का कहीं न कहीं हाथ बताया जाता है। तो ये तो उस समय अमेरिका के हाथ बुरी तरह से जले थे। जब उसने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके मारा, तब भी उसके हाथ जले, तब उसकी आंखें खुल गई। इसीलिए देखिए, उसके बाद जब बुश के बाद ओसामा बिन लादेन और जितने भी राष्ट्रपति उसके बाद हुए, उन्होंने पाकिस्तान को किनारे कर दिया। उसके ऊपर भरोसा करना, बाइडेन भी पाकिस्तान पर भरोसा करना बंद कर दिया, उनको कोई मदद ही नहीं करते थे, बंद कर दी। ट्रंप दोबारा जब आए हैं तो ट्रंप बराक ओबामा, आपने ओसामा बिन लादेन कहा, बराक ओबामा। जी जी हाँ, जी बराक। जी उसे करेक्ट कर दिया नहीं, मैं गलती से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये अक्सर ये होती हैं गलतियां। तो ट्रंप जब आए और ट्रंप ने क्या सोच करके ये काम शुरुआत में किया, उन्होंने पहले टर्म में पाकिस्तान को काफी पीछे पुश किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस टर्म में इन्होंने नया बटन अरे, अगर आपको याद हो कि ट्रंप तो अपने फर्स्ट टर्म में आतंकवाद के सबसे बड़े विरोधी लगते थे, पाकिस्तान के सबसे कट्टर आलोचक लगते थे। वो बात पे कहते थे कि उन्होंने पाकिस्तान के कई नकेल कस दी, वहां पे वीजा वूजा बंद करवा दिया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ये सारी चीजें की थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में यू टर्न ले लिया। बिल्कुल। यानी कि घुमा फिरा के स्थिति फिर वहीं आ रही है कि जो अमेरिका ने पहले हाथ जलाए थे, उससे पहले सबक भी लिया, लेकिन फिर वही गलती दोहराने जा रहा है, अमेरिका दोहराने जा रहा है। और इस बार पाकिस्तान ने ईरान के साथ दे करके, ईरान का साथ देने का जो वादा कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है ना संजय जी, पाकिस्तान कहता है कुछ और, करता कुछ और है। जिस समय इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो पाकिस्तान चुपचाप बैठ करके लिप सर्विस कर रहा था, बातें बहुत बना रहा था, ये कर देंगे। जैसे ही इजराइल ने कहा कि हेलो, जरा सा संभल करके, उसके बाद पाकिस्तान डर करके बैकफुट पर आ गया। पाकिस्तान कर भी क्या सकता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, जो बातें कही जाती हैं कि जो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम है, जो परमाणु बम उसके पास है, वो शायद अमेरिका की मदद से ही, अमेरिका के ही रखे हैं। अगर ऐसे में इस परमाणु कार्यक्रम को सपोर्ट करने के बाद पाकिस्तान करता, चूंकि टेक्निकल टर्म में पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, और अगर वो ईरान को सपोर्ट करने की बात करता, और वो परमाणु की तमाम शक्तियां अमेरिका की हैं। और देखिए, ये भी है, ये बात जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसमें पाकिस्तान का जो परमाणु संयंत्र इफेक्टेड हुआ, जिससे कहा गया कि रेडिएशन हो रहा है, वहाँ पे हफ्ते भर के अंदर ही पाकिस्तान का अमेरिका से एक जहाज रहस्यमय तरीके से उतरा। फिर ये बातें कही जाने लगी कि पाकिस्तान में जितने भी परमाणु संयंत्र बने हुए हैं, उसमें से बहुत से अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका वहाँ पर अपने परमाणु हथियार भी स्टोरेज करता है। ये सारी बातें कही गई। अब उसमें सच्चाई क्या है भगवान जाने, नहीं मालूम है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका का इंटरेस्ट है। हाँ, अमेरिका और पाकिस्तान के तार वहां पर जुड़े हुए हैं, परमाणु कार्यक्रम में। हाँ, परमाणु कार्यक्रम जुड़े हुए हैं और उनके इंटरेस्ट जाहिर। इसका मतलब है कि घुमा फिरा कर बातों को कहें तो अगर पाकिस्तान आज ईरान को परमाणु कार्यक्रम में सपोर्ट करने की बात करता है, सपोर्ट करता भी है, इसका मतलब हो गया कि अमेरिका के ही परमाणु जो संवर्धन, बाकी यूरेनियम, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, वो मदद करने के लिए वो ईरान को देगा, उस ईरान को देगा जिसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। एक ऐसी दुनिया गोल बन रही है। जी, ये गोल के मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। जिस समय शाह पहलवी ईरान के राजा हुआ करते थे, उस समय क्या हुआ कि अमेरिका ने खुद 60 के दशक में वहां पे एटॉमिक रिएक्टर लगवाए, जिससे बिजली का उत्पादन हुआ।
तो खुद अमेरिका की पहल पर वहां पर ये सब चीजें शुरू हुई, और अमेरिका की पहल पे चीजें शुरू हुई तो अब देखिए वो अमेरिका और ये पर भी ही कहा उल्टी जाता है पड़ कि रही है। खामनेई हाँ। को भी शुरू में खड़ा करने में अमेरिका का हाथ था। शाह पहलवी को भी डिस्टर्ब करने को, वहाँ राजा को वो करने के लिए अमेरिका का ये बताया, कहा जाता है कि उसमें भी अमेरिका का हाथ था। जिस खामनेई को एक्चुअली अमेरिका शायद इस बात को समझ नहीं पाया कि अमेरिका जिसको भी खड़ा करता है, एक दिन वही भस्मासुर बन करके वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाता है। और वो गलती बार बार अमेरिका कर रहा है। और एक बार फिर जिस पाकिस्तान को कहते हैं ना कि पैसे से मदद कर रहा है, तमाम चीज़ें उसको भारत के खिलाफ खड़ा करके मदद कर रहा है, पीछे से खड़ा है, आज वही पाकिस्तान खंजर लेकर के अमेरिका के पीछे खड़ा है। अब ये संकेत और ये मैसेज अमेरिका समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, ये तो भविष्य में धर्मेंद्र जी, देख इसमें पता एक चीज चलेगा। और भी है। देखिए, अमेरिका किसी की मदद बड़ी नेक नीति से तो नहीं नहीं करता करता है। हर जगह उसके अपने स्वार्थ होते हैं, और जिसकी मदद करता है उसको भी मालूम है हम्म। कि अमेरिका हमारे कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है, हमारे कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो भी चालाक देश हैं, यही सारी चीजें तो समझ यही जो जाते हैं। अविश्वास की जो बात है, अमेरिका जो कोशिश करता है घूम फिर करके उसका नुकसान होता है। और एक बार नुकसान, इस बार फिर पाकिस्तान नुकसान करने के लिए तैयार बैठा है। तो अमेरिका जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप जो घूम रहे थे ना, भारत के खिलाफ घूम रहे थे, वो समय दूर नहीं है जब यही डोनाल्ड ट्रंप मदद मांगने के लिए या अपने आप को मुश्किलों से निकालने के लिए भारत के पास आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांटेक्ट करेंगे। वो समय बहुत दूर नहीं संजय जी, ये बात मैं आज बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो आप पूरी इस पर नज़र रखिए कि किस तरह से तमाम ये घटनाएं घटती हैं, पाकिस्तान आगे क्या करता है। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उसके बाद आगे क्या इस खबर को निकल के आएगी, हमारी भी नज़र बनी रहेगी, आप भी नज़र बनाए रखिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।